कि ये विकास के नाम पे लूट, बंदरबाट, लूट खसोट होती है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है नगर परिषद। नगर परिषद चूँकि जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं वो जनता के वोट से जीत कर नहीं गए थे। वह 28 वार्ड के वार्ड कमिश्नर गए थे और उन्होंने अपने जो मोटी रकम जेब जिनका गर्म हुआ उनको वहाँ का सभापति बनाया गया था। इस बार वो नहीं चलेगा, लेकिन हौसला बुलंद है। हम लोगों को चुनाव लड़ना है और चुनाव हम लोग क्या लड़ेंगे, चुनाव तो जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं और हम तो जनता मालिकों के बीच हरदम रहने वाले हैं। और 55,000 गोपालगंज की जनता को इस बार पहली बार मौका मिला है। हमको अगर जनता यहाँ की मौका देगी और टाइपराइटर छाप क्रमांक 11 मेरा चुनाव चिन्ह है, हमको मौका देगी तो हम निश्चित ही पूरे शहर में 5 ऐसे पॉइंट बनाएंगे जहाँ शाम को बच्चे जाएंगे और अपने सुविधा अनुसार लाइब्रेरी में हाईटेक लाइब्रेरी होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होगा, पुस्तकें होगी, बुजुर्ग भी जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सबकी किताबें रहेगी और बच्चे किताब से खेलेंगे। तो वहीं जिम भी हम बनवाएंगे। गोपालगंज नगर परिषद ऐसा नगर परिषद बनेगा कि गोपालगंज जो हमारा मोहम्मदपुर, बैकुंठपुर, भोरे कटिया, विजयपुर से अगर कोई आए तो गोपालगंज आश्रय हाउस में रहे और वहाँ पर अच्छा व्यवस्था रहेगा। और मैं तो जिस दिन जनता मुझे मौका देगी, मैं शहर में 3-4 जगह या कम से कम 2 जगह वहाँ अपना अन्नपूर्णा थाली का व्यवस्था करेंगे। वास्तव में गंगा तो बह ही रही है, लेकिन सही पूछिए तो विकास की गंगा नहीं। यहाँ पे गोपालगंज 2800 वार्ड के नली नालों की जो गंदे जो जल हैं उसकी गंगा बह रही है। हम लोग घूमते थे तो पूरा हर वार्ड में जो पानी का जो जल जमाव था और जो नरक का जो नगर परिषद को आम जनता कहती थी कि यह नगर परिषद नहीं है तो नरक परिषद है। यहाँ प्रत्याशी को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं अनीस उपाध्याय खबरी से आज मैं गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित हूं और आप सभी तमाम दर्शक जानते होंगे कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो फैसला आया है उसके चुनाव की जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है और 18 दिसंबर को गोपालगंज नगर परिषद में चुनाव होने वाली है। तो इसी बीच हमारे साथ सभापति के उम्मीदवार प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी हैं और साथ ही साथ वो भाजपा के कट्टरवादी नेता भी कहे जाते हैं। आइए उनसे हम लोग सीधे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? एक बार चुनाव का डेट आ गया, सब चीज़ आ गया, उसके पहले 6 दिन पहले कैंसिल हो गया चुनाव, फिर अभी चुनाव का डेट आया है। वो तो कानूनी प्रक्रिया थी और सरकार, माननीय न्यायालय और चुनाव आयोग के बीच का मामला था। मेरा ही नहीं, पूरे बिहार के वैसे हजारों प्रतिनिधि जो चुनाव के मैदान में थे, ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने और सरकार ने जो पलटी मारी, वह हम जो प्रतिनिधि हैं उनको तो काफ़ी सदमा पहुंचा ही। बिहार के पूरे बिहार, सूबे बिहार की जनता को भी काफ़ी चोट पहुंचा और गोपालगंज के हमारे करीब 55,000 मतदाता मालिकों के बीच में ये बहुत ही गलत संदेश गया कि ऐन वक्त पर, जबकि पूरा अमला प्रशासन तैयारी में था और हम लोग अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिया था और अब हम लोग चुनाव की प्रक्रिया में निकलने वाले थे। मतदान की तिथि से चंद समय पहले यह घोषणा हुआ तो काफ़ी दुख हुआ। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। लेकिन हौसला बुलंद है। हम लोगों को चुनाव लड़ना है और चुनाव हम लोग क्या लड़ेंगे, चुनाव तो जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं और हम तो जनता मालिकों के बीच हरदम रहने वाले हैं। और 55,000 गोपालगंज की जनता को इस बार पहली बार मौका मिला है। जनता में खासकर जुआ में और जुआओं में और महिलाओं में काफ़ी उत्साह था कि गोपालगंज शहर की विकास के लिए इस बार मैं विकास के नाम पर वोट दूंगा और अपने मनचाहा प्रतिनिधि को चुनूंगा जो गांव गरीब खलिहान, गांव नगर और जो गोपालगंज की 2800 वार्ड है जिसकी मूलभूत समस्याओं को जानता है और दिन रात जनता के बीच में जो रहे।
सर, आप सभापति के उम्मीदवार हैं और तो वर्तमान से क्वेश्चंस किया जाता है कि सर आपके रीजन में क्या विकास हुआ है, तो बोलते हैं कि विकास की गंगा बहती है गोपालगंज में, सेल्फी पॉइंट का निर्माण हुआ है, या हर चौक चौराहे पे स्मारक का निर्माण हुआ है। तो इस विकास की गंगा पर आपका क्या राय है सर? वास्तव में गंगा तो बह ही रही है, लेकिन सही पूछिए तो विकास की गंगा नहीं, यहाँ पे गोपालगंज 2800 वार्ड के नली नालों की जो गंदे जो जल हैं उसकी गंगा बह रही है। उस समय जब चुनाव था, अक्टूबर का महीना था, दशहरा का समय था, हम लोग घूमते थे तो पूरा हर वार्ड में जो पानी का जो जल जमाव था और जो नरक का जो नगर परिषद को आम जनता कहती थी कि यह नगर परिषद नहीं है तो नरक परिषद है। यहाँ प्रत्याशी को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रात में आते हैं, अब तो उनको अच्छा मौका मिला है, दिन भी अच्छी हो रही है। विकास की गंगा की बात कहते हैं तो सेल्फी पॉइंट बनाना अच्छा बात है, पार्क बनाना बहुत अच्छा बात है, विकास उन्होंने किया है। लेकिन जो वास्तविक विकास होनी चाहिए थी, जो धरातल पर होनी चाहिए थी, जो चमक दमक से नहीं, गोपालगंज नगर की जनता को गोपालगंज की नली नाली और जो जाम की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे जो नगर में मुहल्ला क्लिनिक नहीं है, जिनको आवास बनना था जिनका आवास नहीं बना है, जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, जिनको मेडिकल हेल्थ कार्ड नहीं बना है, उनके बारे में क्या किसी का राय है? कभी तो पूछा है कि वार्ड नंबर 9 हो, वार्ड नंबर 28 हो, वार्ड नंबर 26 हो, वार्ड नंबर 13 हो, 15 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, क्या वहाँ पे आवास बनी है? गरीबों की आवास नहीं बनी है। और जैसे ही वो गरीबों की आवास उनको बनाना है, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं। और बना रहे हैं किनका? जिनका पहले से मकान है, जिनका पहले से ऑलरेडी घर है, उनके किसी परिवार के नाम पर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है। मेडिकल गरीबों का राशन को मिल रहा है, बहुत लोगों को नहीं मिला, उसको उन्होंने राशन कार्ड बनवाना चाहिए था उनको। जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो सुविधाएं ऐसी है जो कि भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, और हमारे बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, उसी समय आम जनता के मत से वोट देने का अधिकार मिला था कि जो केंद्र की सरकार है, जो सरकारें हैं, उनकी जो विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे पहुँचे। इसलिए जनता जब तक अपने मनचाहा उम्मीदवार को नहीं चुनेगी, जब तक हर प्रतिनिधि अपने कार्य को नहीं समझेंगे कि हमारी जनता के प्रति क्या दायित्व है, तब तक शहर का विकास नहीं होगा। आप देखिए, कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। सुबह में तो ठीक है, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चियों को आना जाना रहता है, इतना जाम की समस्या रहती है, धूप में बच्चे परेशान रहते हैं, गार्जियन, घर के अभिभावक, पेरेंट्स खोजते हैं कि हमारे बच्चे क्यों लेट हो गई, पूरा जाम रहता है। क्या नगर परिषद का दायित्व तो नहीं है जो जाम की समस्याओं से उसका अपना एक विजन बनाए? क्या शहर में चारों तरफ नली नाली जो गली है, वह हल्की बारिश में विकास की गंगा कहते हैं, जो गंदी नाली बहती है, उसके बारे में क्या ख्याल है श्रीमान का? क्या श्रीमान नहीं देखते हैं कि हाँ, जो 28 वार्ड है, उस 28 वार्ड की नली नाली और गली का क्या पोजीशन है? कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे लाइट नहीं है? होल्डिंग टैक्स के जो मनमाना लिया जाता है, जो साधारण आदमी है उनसे मनमाना होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, मुँह देख के होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, और नक्शा के पास करने पर जो मनमाना दोहन किया जाता है, इस सब पर नकेल कसा जाएगा। और जो रुपया सरकार विकास के नाम पर भेजी थी, वो विकास वास्तव में गोपालगंज नहीं हुआ है। तो पार्क बना है, सेल्फी पॉइंट बना है, तो क्या पार्क और सेल्फी पॉइंट से ही शहर का विकास होता है? बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि उसको वो छू नहीं पाए हैं। एक और क्वेश्चन है कि जनता ही जब पैसा देती है तो गवर्नमेंट उसका पैसा का विकास के कामों में लगाता है। अभी सड़कों के बीचों बीच डिवाइडर लगा है, तो डिवाइडर लगा, जनता के पैसों का वो लगा, फिर उस डिवाइडर को तोड़ा गया, ठीक है, और चौक चौराहा पर तोड़ा गया। जब तोड़ना ही था तो उसे बनवाया क्यों गया? और कई जगहों पर तो डिवाइडर का पाइप जो है टूट गया है। तो ये क्या कहेंगे इस पे? यही तो हम कह रहे हैं कि ये विकास के नाम पे लूट खसोट होती है और भ्रष्टाचार का आड़ा बन गया है नगर परिषद। चूँकि जो हमारे
जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं वो जनता के वोट से जीत कर नहीं गए थे। वह 28 वार्ड के वार्ड कमिश्नर गए थे और उन्होंने अपने जो मोटी रकम जेब जिनका गर्म हुआ उनको वहाँ का सभापति बनाया गया था। इस बार वो नहीं चलेगा, इसलिए वो मनमाना करते हैं। चूँकि जब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, 55,000 जनता गोपालगंज शहर के भविष्य को तय करेगी। आप जाइए देखिए, गोरखपुर में, लखनऊ, गुड़गांव में क्या शहरें नहीं है, लंबी लंबी सड़कें, क्या डिवाइडर वहाँ वैसा नहीं बना है, जाम भी नहीं होती है, हर जगह पुलिस तो अलर्ट है। आज देखिए पुलिस अलर्ट है, लेकिन फिर भी जाम की समस्या है। और तोड़ा गया इसलिए कि अभी बनाया गया तो उसका माल जो एस्टीमेट आया पैसा उसको बंदरमाट किया गया, फिर तोड़ने में किया जाएगा, फिर पुनः दूसरा एस्टीमेट में। कई जगह ऐसे शहर में नाले हैं जो 1 साल के अंदर दोबारा बने हैं, कई ऐसे नाले हैं जिस पर बार बार काम कराया जाता है, निर्माण नहीं होता है, पानी लगी रहती है। जाइए आप सरिया वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में जाइए, 3 में जाइए, वार्ड नंबर 13 में जाइए, उधर हजियापुर में जाइए, इधर आप जाइए जंगलिया में जाइए, राजेंद्र नगर बस स्टैंड, ये अपना उधर जाइए, वार्ड नंबर 21, 22, 23, हर जगह समस्या है। पीसीसी कहीं नहीं हो रहा है, कहीं लाइटिंग का काम नहीं है, कहीं कूड़ा करकट जो अंबार लगा है उसका कहीं कोई हटाने वाला कर्मचारी अधिकारी नहीं है, महिलाओं का कोई सुरक्षा नहीं है। आज पार्क में लोग जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ नगर परिषद की तरफ से वहाँ ऐसा व्यवस्था हो कि लोग जाएं तो उनको मतलब सुरक्षित महसूस करें। और पार्क बने, यहाँ पार्क नहीं है, जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे कम से कम 4 लाइब्रेरी होना चाहिए पूरे 2800 वार्ड में। हमको अगर जनता यहाँ की मौका देगी और टाइपराइटर छाप क्रमांक 11 मेरा चुनाव चिन्ह है, हमको मौका देगी तो हम निश्चित ही पूरे शहर में 5 ऐसे पॉइंट बनाएंगे जहाँ शाम को बच्चे जाएंगे और अपने सुविधा अनुसार लाइब्रेरी में, हाईटेक लाइब्रेरी होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होगा, पुस्तकें होगी, बुजुर्ग भी जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सबकी किताबें रहेगी और बच्चे किताब से खेलेंगे। तो वहीं जिम भी हम बनवाएंगे, वहीं जो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बड़ा सा VM फील्ड के जो बड़ा ग्राउंड है आज उपेक्षा का शिकार है, वहाँ पे जुएड़ी, वहाँ पे नशेड़ी रहते हैं, उसका जीर्णोद्धार करके वहाँ पे हम लाइब्रेरी बनाएंगे। और वहाँ चूँकि शहर का हॉट है, VM के बगल में थाना है, थाना के बगल में वार्ड नंबर 10, 11, 26, 24, 16, 19 सबका वो पॉइंट है। वहाँ पे जब बड़ा सा लाइब्रेरी बनेगा और आधुनिक लाइब्रेरी बनेगा, कंप्यूटर युक्त लाइब्रेरी बनेगा, तो बच्चे वहाँ जाएंगे, बच्चियाँ वहाँ जाएगी और पार्क भी वहाँ बनेगा, बच्चों के लिए खेलने का पार्क होगा और अच्छा रमणीक स्थान होगा। लोग गोपालगंज में घूमने जाएंगे कि हाँ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो फील्ड है वहाँ पे एक अच्छा लाइब्रेरी बना है, एक अच्छा वहाँ पे पार्क बना है, बुजुर्गों के लिए अलग पार्क होगा, महिलाओं के लिए होगा, बच्चों का वहाँ पे किलकारी हाउस हम बनवाने का सोच रहे हैं कि किलकारी हाउस, बच्चे खेलेंगे, बच्चे कूदेंगे, बच्चे को लगेगा कि हाँ गोपालगंज में भी हमारा जगह है। जगह का कमी नहीं है, हमको अगर मौका मिलेगा तो मैं 28 वार्ड में मुहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा और अपने नगर परिषद के कर्मचारियों से साफ सफाई कराऊंगा। और वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो हॉस्पिटल जाने में दिक्कत है, हेल्प पॉइंट रहेगा, वहाँ पे लोग फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस 4 की व्यवस्था रखा जाएगा, तुरंत लाएगा और घर से वहाँ उनका इलाज होगा। और यही नहीं, मैं अपने महिलाओं के लिए, शहर में महिलाएं निकलती है, घूमती है, उनको जाना रहता है कहीं घूमने तो टॉयलेट की समस्या होती है। अब जाइए, कहीं भी यूरिनल का व्यवस्था नहीं है, कहीं भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरा का कहीं रात में हमारे गरीब रिक्शा ठेला वाले दिन भर तो किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन रात में उनको ठहरने का जगह नहीं है, कहीं कहीं रहते हैं। गोपालगंज नगर परिषद ऐसा नगर परिषद बनेगा कि गोपालगंज जो हमारा मोहम्मदपुर, बैकुंठपुर, भोरे कटे, विजयपुर से अगर कोई आए तो गोपालगंज आश्रय हाउस में रहे और वहाँ पर अच्छा व्यवस्था रहेगा। और मैं तो जिस दिन जनता मुझे मौका देगी, मैं शहर में 3-4 जगह या कम से कम 2 जगह वहाँ अपना अन्नपूर्णा थाली का व्यवस्था करेंगे कि 20 से 25 रुपया दीजिए और आराम से भर पेट भोजन कीजिए। और भोजन हम लोग भी बैठकर करेंगे, हमारे कर्मचारी करेंगे, हमारे अधिकारी करेंगे, हमारे जो भी पॉलिटिकल वर्कर है वो 20 से 25 रुपया में आएंगे, भर पेट खाना खाएंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट पर हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह में, शाम में, कि कोई आए तो उसको पैसा नहीं है तो उसका फ्री में भी व्यवस्था होगा कि 10% लोगों को, हम लोग गरीब है उसको खाने का नहीं है तो उसको हम लोग खिलाएंगे। और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई का व्यवस्था रहेगा, अच्छा डॉक्टर की व्यवस्था रहेगा। जो शहर का हॉस्पिटल है वहाँ लाइन लगाता है, वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। नगर परिषद एक बहुत बड़ा संभाग है बिहार का, भारत का, हर जगह जाइए तो नगर परिषद का जो अपना व्यवस्था है वो कहीं भी सरकार की व्यवस्था से पीछे नहीं है। गोपालगंज की जनता, मेरे जैसे नौजवान, युवा और भारतीय जनता पार्टी के 30 वर्षों से मैं सेवा करता आया हूँ। मैं गाँव गरीब
खलिहान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पैदल सड़कों पर चलता हूँ, मैं बाइक से चलता हूँ, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। जनता खासकर युवा वर्ग, महिला वर्ग मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा और हर क्षेत्र में मैं उत्कृष्ट सोचता हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 18 तारीख चुनाव का दिन है, जनता 11 नंबर क्रमांक पर टाइपराइटर छाप को विजयी बनाएगी और यह टाइपराइटर गोपालगंज जिले के विकास का एक टाइपराइटर के नाम से पूर्ण बिहार में नहीं भारत में जाना जाएगा कि गोपालगंज में कोई टाइपराइटर है जिसका एक विजन है। तो हम अपने इंजीनियरों से नए आधुनिक यंत्र के द्वारा शहर की साफ सफाई, शहर की कूड़ा की सफाई, नाला नली कैसे बने, पानी घर के पानी का बड़ा सा सीवर, बड़ा सा ड्रेन बनाएंगे और जो छाड़ी नदी है उसका सफाई होगा, दोनों तरफ हरियाली होगी, दोनों तरफ दूधिया रोशनी में लाइट लगेगा। यहाँ पे हमारा शमशान घाट बनेगा, वहाँ छठ घाट बनेगा। बहुत सा विजन है, जनता मौका देगी तो निश्चित हूँ मैं जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और चुनाव तो रुका है लेकिन मेरा अपना प्रयास नहीं रुका है और चुनाव होने जा रहा है। मुझे काफ़ी सफलता मिल रही है, हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय से मुझे काफ़ी समर्थन मिल रहा है। मेरा हौसला काफ़ी बुलंद है। मुझे किसी से नहीं कहना है कि आप जीत रहे हैं कि कौन हार रहा है। मुझे तो किसी से लड़ाई ही नहीं है। हमसे ही सारे के सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर पीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल परवानीपुर पीरगंज। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में।